बार हम जो है जनरल एंट्री पे आप लोगों को समझाए थे कि जनरल एंट्री खातों के प्रकार पर तैयार किया जाता है। अब खाते तीन प्रकार के हम बता चुके हैं कि खाते तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते और नाम मात्र का खाते, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इसको नाम मात्र के नाम से भी जाना जाता है। ये खाते तीन प्रकार के होते हैं और इन तीनों का रूल्स भी हम बताए थे कि पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब जो पाता है, प्राप्त करता है, उसको डेबिट किया जाता है तथा जो देता है उसको क्रेडिट किया जाता है। किसी भी जनरल एंट्री में अगर कोई पा रहा है, किसी को दिया जा रहा है, तो पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करते हैं तथा देने वाले व्यक्ति को या जो माल जा रहा है उसको क्रेडिट किया जाता है। लेकिन ये पर्सनल अकाउंट का रूल्स है। रियल अकाउंट्स का रूल ये है डेबिट व्हाट कमिंग और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब जो माल प्राप्त हो उसे डेबिट और जो माल अपने पास से या जो वस्तु अपने पास से चला जाए उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब और तीसरा नियम ये है डेबिट ऑल एक्सपेंस डेबिट होता है तथा ऑल इनकम क्रेडिट होता है। अब इसके हिसाब से अगर हम एंट्री देते हैं कि नकद माल खरीदा 500 का, एज एग्जाम्पल में 500 का, तो हम आने वाली वस्तु को डेबिट करेंगे तथा जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करेंगे। तो इसमें आने वाली वस्तु परचेज है, परचेज मतलब गुड्स, तो इसको हम खरीदने की इंग्लिश लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। इसी तरह से नगद माल बेचा, तो नगद माल बेचा, तो इसमें आने वाली वस्तु कैश होगा, तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू सेल करेंगे, क्योंकि आने वाली वस्तु को ही डेबिट करना है। इस तरह से अगर बैंक में रुपया जमा किया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि पाने वाला व्यक्ति में वो केवल व्यक्ति नहीं होता है, सारी संस्थाएं भी व्यक्ति आता है, जिसकी एक सार्वमुद्रा, एक मोहर तैयार होती है। तो इसमें पाने वाला कौन है? बैंक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट और अपने पास से जाने वाली वस्तु क्या है? तो कैश है, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। व्यक्तिगत खाते के हिसाब से या रियल अकाउंट के हिसाब से हमने दो एंट्री कर दिया। नॉमिनल अकाउंट यानी कि आय व्यय खाता या नाम मात्र का खाता, इसमें जितने भी खर्चे होते हैं सबको हम डेबिट करते हैं और जितने इनकम होते हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं। जैसे मान लीजिए सैलरी दिया, जैसे मान लीजिए वेतन या मजदूरी दिया, वेजेज अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, किराया दिया तो रेंट अकाउंट डेबिट, ऑफिस एक्सपेंस किया तो ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जितने भी खर्चे होंगे सबको डेबिट करेंगे। और उसके बदले में हमने क्या दिया, क्या गया हमारे पास से, तो कैश गया, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। ये आय व्यय खाते का के नियम के हिसाब से है, मतलब सारे खर्चे को डेबिट, जो जाने वाली वस्तु है उसको क्रेडिट कर देते हैं। इसके अलावा जनरल एंट्री में डिस्काउंट भी होता है। अगर किसी माल की खरीदारी हो रहा है, खरीद रहे हैं तो बेचने वाला व्यक्ति अगर हमको छूट दे रहा है तो हमको लाभ हो रहा है, तो लाभ जो छूट हो रहा है मेरे लिए वो हमारे लिए लाभ हो रहा है, तो हम परचेज अकाउंट क्या कर देंगे? परचेज को डेबिट कर देंगे, टू कैश कर देंगे और टू डिस्काउंट कर देंगे, क्योंकि
यहाँ हमको लाभ हो रहा है। और तीसरा नियम है कि सारे हानियों को डेबिट करते हैं और लाभ को क्रेडिट करते हैं। तो तीसरा नियम के हिसाब से टू डिस्काउंट क्या होगा, टू डिस्काउंट जो है हमारा क्रेडिट हो जाएगा। मान लीजिए 5,000 का माल खरीदा, 5,000 का माल खरीदा जिसमें 4,500 रुपया हमने पेमेंट किया, 500 रुपया हमको डिस्काउंट दुकानदार के तरफ से मिल गया। इस तरह से हमको छूट प्राप्त हो गई। अब इन अकाउंट से, इस जनरल एंट्री से हम लेजर तैयार करते हैं। और लेजर का एक पहले भी बता चुके हैं, लेजर एक पूरी मोटी बही जो होता है उसको हम लेजर बोलते हैं। उस लेजर के अंदर कई एक खाते बने होते हैं, कई एक खाते बने होते हैं, मतलब हर एक खर्चों का अलग अलग नाम से खाते तैयार किए गए रहते हैं। जैसे लेजर में हम जब जनरल एंट्री बना लेते हैं तो उस जनरल एंट्री से जैसे हमने बनाया परचेज डेबिट, अभी हम बताए थे परचेज डेबिट टू कैश, इसी तरह से हम बनाया कैश डेबिट टू सेल, इसी तरह से बनाया राम डेबिट टू कैश, राम को दिया। इसी तरह से अगर हम बनाया कि कैश डेबिट टू राम टू रवि, ये सारी एंट्री है ट्रांजैक्शनों का, जो आपके व्यापारिक ट्रांजैक्शन है इसकी एंट्री है सब। इस एंट्री से हमने क्या किया, जनरल एंट्री तैयार कर लिया, व्यवहारों से हम जनरल एंट्री तैयार कर लिए। इस जनरल एंट्री से हम लेजर तैयार करेंगे, लेजर नहीं अकाउंट तैयार करेंगे और उस लेजर में हर एक का अलग अलग नाम से अकाउंट बनाए खोलेंगे। अकाउंट खोलना उसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट एक जगह हमने खोल दिया, ऊपर लिख देंगे परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट लिख कर ऐसे अकाउंट में 4 कॉलम बनाएंगे, जिसमें 4 कॉलम डेबिट साइड में होगा और 4 कॉलम क्रेडिट साइड में भी होगा। यानी कि दोनों कॉलमों को मिलाकर कुल अकाउंट में 8 कॉलम होगा, जिसमें डेबिट साइड में 4 कॉलम होगा और क्रेडिट साइड में भी 4 कॉलम होगा। अब इन 4 कॉलमों में एक होगा डेट का, जैसा कि पहले भी मैं बताया था, एक होगा पार्टिकुलर का, एक होगा एलएफ का, एक होगा अमाउंट का। इसी तरह से क्रेडिट साइड में भी एक डेट का, एक पार्टिकुलर का, एक एलएफ का और एक अमाउंट का होगा। अब हम देखेंगे कि किसका खाता हम खोले हैं। खाता, ऊपर खाते का नाम लिख दिया है परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट हम खोले हैं। परचेज अकाउंट को पूरी जनरल एंट्री में परचेज को ढूंढेंगे। परचेज कहाँ लिखा हुआ है, परचेज जहाँ भी लिखा हुआ है, अगर जनरल एंट्री में वो डेबिट साइड में है तो उसके अपोजिट वाला यानी क्रेडिट में जो होगा वो डेबिट में आ जाएगा, यानी टू कैश हो जाएगा। जो परचेज उधर डेबिट में है तो उसके क्रेडिट वाले को लेजर के डेबिट में लिख देंगे और अमाउंट डाल देंगे। इस तरह से हर जगह जहाँ भी परचेज अकाउंट होगा उसके क्रेडिट वाले को हम लेजर में के परचेज अकाउंट में हम डेबिट में डालेंगे। इस तरह से जो हमारा बैलेंस जो आएगा उसको जोड़कर टोटल कर लेंगे। उस अमाउंट को परचेज अकाउंट के क्रेडिट साइड में बैलेंस सीडी करके लिख देंगे। ऐसे ही हम कैश का भी बनाएंगे, कैश का भी बनाएंगे और कैश का भी हम देखेंगे कैश ऊपर है तो उसके क्रेडिट साइड को कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, कैश नीचे है तो उसके डेबिट साइड को लेजर के अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे और बैलेंस निकाल लेंगे। सारे खातों का बैलेंस निकालने के बाद हम लास्ट तक बैलेंस निकालते जाएंगे, किसका डेबिट बैलेंस आया, किसका क्रेडिट बैलेंस आया। और उसके बाद हम एक बनाएंगे ट्रायल अकाउंट।
ट्रायल अकाउंट बनाएंगे, तलपट जिसको बोलते हैं, हिंदी में उसका नाम तलपट है। और तलपट जब बनाएंगे तो तलपट में एक कॉलम पार्टिकुलर का होगा, जो शुरू में होगा पार्टिकुलर का, और एक डेबिट साइड का अमाउंट होगा, एक क्रेडिट साइड का अमाउंट होगा। ध्यान दीजिएगा, एक डेबिट साइड का अमाउंट होगा, एक क्रेडिट साइड का अमाउंट होगा। और जितने खाते हमारे बने हैं सारे खातों के सीडी को देखेंगे, बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी का मतलब ये कि डेबिट बैलेंस आया है या क्रेडिट बैलेंस आया है, डेबिट साइड का ज़्यादा हुआ है कि क्रेडिट साइड का ज़्यादा हुआ। जिस साइड का ज़्यादा अमाउंट होगा ट्रायल बैलेंस के उसी साइड में उसको लिखते जाएंगे। कैश अकाउंट मान लीजिए, कैश अकाउंट का हमने कैश अकाउंट लिख दिया, कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में वो अमाउंट डाल देंगे, मान लीजिए 5,000 है, डाल देंगे। फिर परचेज अकाउंट का देखें, परचेज अकाउंट PURCHASE, परचेज अकाउंट, परचेज का डेबिट साइड का जाते हैं 1,000 से CD, तो 1,000 डाल देंगे। फिर सेल का लिखेंगे, सपोज है जैसे खाता हमारा बना है और एक खाते का नाम से खाते खुले हुए हैं, उसका डेबिट या क्रेडिट निकला हुआ है। अब डेबिट क्रेडिट निकला है तो आपको देखना है कि क्रेडिट बैलेंस CD आया है कि डेबिट बैलेंस CD आया है। अगर डेबिट आया तो डेबिट में डालेंगे, क्रेडिट आया तो क्रेडिट में डालेंगे। मान लीजिए सेल का आया है 6,000 तो 6,000 डाल देंगे, क्रेडिट बैलेंस आया है तो क्रेडिट साइड में डाल देंगे। फिर मान लीजिए सैलरी का आया है, सैलरी का भी खाता खुला है, सैलरी का 200 रुपया बैलेंस आया है, डेबिट बैलेंस आया तो डेबिट में डाल देंगे। फिर मान लीजिए रेंट का आया है, रेंट का डेबिट बैलेंस 50 रुपया आया है, डेबिट साइड में डाल देंगे 50 रुपया। इसी तरह से मान लीजिए कैपिटल का आया है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस आपका आया है, सपोज डेट आया है 10,000 रुपया तो 10,000 इधर डाल देंगे। इस तरह से बहुत सारे एंट्री जो है होते जाएंगे। फिर ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस आया है आपका 4,000 रुपया तो 4,000 इधर डाल देंगे। इस तरह से हम डेबिट बैलेंस को डेबिट साइड में और क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट साइड में डालते जाएंगे। हाँ, आपका जनरल एंट्री भी सही है, लेजर भी सही है, तब क्लियर होगा जब ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड का योग और क्रेडिट साइड का योग दोनों बराबर जाकर मिल जाए। जैसे ये हो रहा है, कितना हो रहा है 16,000, तो आपका इधर क्रेडिट साइड का 16,000 हो रहा है तो आपका इस साइड का भी 16,000 ही होना चाहिए। समझ में आया? तो इस साइड का 16,000 होना चाहिए, यानी कितना और 9 इसको जोड़ लेंगे और इधर भी 16,000 आपका आ जाना चाहिए, यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का योग एक बराबर आकर मिलना चाहिए। तब आपका जनरल एंट्री भी सही है, लेजर भी सही है और ट्रायल बैलेंस भी सही है। ट्रायल बैलेंस एक्चुअल में जनरल एंट्री और लेजर का एक जांच सारणी है, एक जांच की एक सूची है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में 2 साइड बनाया गया रहता है, एक साइड डेबिट का होता है, एक साइड क्रेडिट का होता है। और डेबिट साइड में उस अमाउंट को लिखते हैं जो खाते का डेबिट निकला होता है, और क्रेडिट साइड में उस अमाउंट को लिखते हैं जो खातों का क्रेडिट शेष निकला होता है। और ऐसे सिस्टम है कि आप डेबिट का योग करेंगे और क्रेडिट का योग करेंगे तो दोनों योग जाकर लास्ट में, चाहे वो कितना हो आइटम हो, कितना हो ट्रांजैक्शन का आइटम हो, लेकिन खातों के शेष को अगर जोड़ेंगे तो ट्रायल बैलेंस का शेष जो है लास्ट में जाकर दोनों बराबर आएगा। तब इससे पता चलेगा कि हमारा जनरल एंट्री सही बना है, लेजर भी सही बना है और इससे ट्रायल बैलेंस जो बना है वो भी सही बना है। ट्रायल बैलेंस बनाने की 3 विधि है, शेष विधि, योग विधि, योग तथा शेष विधि। 3 विधियों से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, लेकिन ज़्यादा प्रचलन में शेष विधि होता है।
क्योंकि शेष विधि में अमाउंट कम आते हैं, बैलेंस निकल कर कम आते हैं, जोड़ना घटाना कम पड़ता है और शेष विधि से ज़्यादा कंपनियां इस शेष विधि का यूज करती हैं। इस तरह से हमारा ट्रायल बैलेंस बन जाता है और जनरल एंट्री से लेजर बनते हुए ट्रायल बैलेंस पे आकर एक तरह से बेसिक चैप्टर समाप्त हो जाता है जनरल एंट्री का। पहले जनरल एंट्री, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखिए और अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।